प्रिया डार्लिंग। ये क्या बदतमीजी है? अरे प्रैक्टिस नहीं करूं? आनंद के माताजी के सामने मैंने तुम्हें भाभी कह के पुकारा तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। आनंद की माँ परसों आ रही है, ये सारा नाटक उसी दिन करना। लेकिन प्रिया भाभी एक बात बताओ, आनंद ने अपने माताजी को बताया क्यों नहीं? उसने तुमसे ही शादी की है। अरे घन चक्कर, आनंद ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं। आनंद की माँ दिल की बहुत कमजोर है, जरा जरा सी बात पर बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है? हाँ, अब 2-4 दिन ही की तो बात है। आनंद उनसे ये कह देगा कि वो हम मियाँ बीवी के साथ वो पेइंग गेस्ट बन के रहता है। अच्छा, यानी असल में जो मेरा स्टेटस है। तुम पेइंग कम हो और गेस्ट ज्यादा हो। सुना है आनंद की माताजी खड़ूस है। खड़ूस बोलेगा तो बहुत खड़ूस। पता है वो ऑल इंडिया डोमिनेटिंग वुमेन्स एसोसिएशन की सेल्फ अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है। तभी तो आनंद उनके सामने थर थर कांपता है। आनंद क्या, उनके पिता भी उनके सामने थर थर कांपते हैं। अच्छा। है, आनंद मुझे बता रहा था एक दिन जब वो घर गया था ना, तो उनके पिता चोट खाने की वजह से बेहोश हो गए थे। क्या कह रही हो? हाँ, उसके बाद डॉक्टर आया, उन्होंने जांच की और डॉक्टर ने कहा उनके छत से गिरने की वजह दिल ही सदमा है। पता है तब उनकी मम्मी ने क्या कहा? क्या कहा? कहा तुम ठीक कह रहे हो डॉक्टर साहब, इनके छत से गिरने की वजह दिल ही सदमा ही है। अगर ये मुआ मेरे दिल को सदमा नहीं पहुंचाता तो मैं इसे छत से धक्का थोड़े ना देती। कमाल की औरत है आनंद की माताजी तो। ओफो बोनी भाई, तुम जाओ ना, मुझे प्रैक्टिस करनी है। प्रिया भाभी, आनंद के माताजी को ये नाच गाना भी पसंद नहीं। जाने दो। 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अरे वाह, बहुत अच्छी तरक्की है हम लोगों की तो। दीदी, ये पीस डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव है? हाँ। भोपू, हम ये सामान कहाँ से सस्ता खरीद कर लाते हैं? तू किसी को बताता तो नहीं? क्या दीदी, आपने मुझे इतना बेवकूफ समझा है? अच्छा, तो भोपू मुझे एक बात बता। हाँ। कि अगर तू अपने ट्राउजर्स के पॉकेट में हाथ डाले और उसमें तुझे ढेर सारे पैसे मिले तो तू क्या सोचेगा? मैं ये सोचूंगा कि मैंने तेरे ट्राउजर में हाथ डाला है। क्या बात है। अब देखते तेरी ग्रामर कितनी अच्छी है। ग्रामर? हाँ। ग्रामर तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे ये बता कि ट्राउजर सिंगुलर है या प्लूरल? ऊपर से सिंगुलर है, लेकिन जब नीचे आता तो प्लूरल हो जाता है। हाय मधु। हाय पार्वती। कैसी हो पार्वती? आंटी। आंटी, आई एम सॉरी। क्या बात है, आज आप बहुत पतली लग रही हो। मधु, तुमने अपने भाई को बात सर पे चढ़ा रखा है, इसको जरा कंट्रोल में रखो। छोड़ो ना यार, बच्चा है वो। ठीक है। वो मेरी एलाइन ड्रेस का क्या हुआ जिसके लिए मैंने कपड़ा पसंद किया था? अरे हाँ, वो तो मैंने सिलने को दिया है। क्या हुआ भोपू, वो कब वापस दे रहा है? 1-2 महीने में वापस दे देगा। 1-2 महीना? हाँ। वो तो ऐसे ही फेंक रहा है, मैं अभी टेलर से पूछती हूँ। अरे वो कपड़ा टेलर के पास नहीं है। नहीं है? क्यों? क्योंकि उसने नाप वाप देख कर ही कह दिया था कि ये मेरे पास का काम नहीं है। फिर कपड़ा कहाँ है? वो टेलर के बाजू में टेंट की शॉप है ना, मैंने उसको वही सिलाने को दे दिया। अभी तुझे बताती हूँ क्या। दीदी, मैं आपको बताना भूल गई कि अपना वेडिंग साड़ियों का स्टॉक है ना, वो खत्म हो गया है। ठीक है, कल मार्केट जाऊंगी तो ले आऊंगी। हाँ। शेवती, ध्यान से देख लो, ये तुम्हारे होने वाले पति आनंद सिन्हा, उनका घर। ये तो वही है। हेलो हेलो जी, वो मिसेस सिन्हा। अब बैठिए ना। नहीं, हम आपके सामने कैसे बैठ सकते हैं? दरअसल हम सीधे ही आ गए। आई एम सॉरी। इसमें सॉरी की क्या बात है? जी, हम तो सोचे थे कि पहले मिसेस सिन्हा मिलेंगी, फिर आप मिलेंगे। आप तो हमको अभी से मिल गए। आप मुझसे मिलकर शर्मा रही है ना? हाँ, पहला मिलन है ना। अब देखिए ना, किसका किसके साथ कहाँ मिलन हो जाए ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मिसेस सिन्हा? हाँ, वो आ रही है ना, अंदर क्लास ले रही है। क्लास? काहे का क्लास? डांस का क्लास। ये घुंघरू की आवाज नहीं सुन रही आप? कोई है? अरे नहीं, आपसे नहीं। अरे सीधे अंदर देखो, हमारे पास पुराने कपड़े नहीं है, जाइए। अरे जाती है या सीधा धक्के मार के निकाल दूं बाहर? अरे तू क्या मुझे धक्के मार के निकालेगा? मैं ही तुझे धक्के मार के निकाल दूंगी। जरा आने दे मेरे बेटे आनंद को। क्या आप आनंद की माताजी है? तुम कौन हो? मम्मी जी, हम श्रीमती। शीलू, पत्नी की बेटी। हाँ मम्मी जी, हमें आपका संदेशा मिल गया था। ये
इतने जोर से टीवी कौन चला रहा है? मम्मी जी ये टीवी नहीं है। तो मम्मी जी अंदर डांस की क्लास चल रही है। हाय राम, ये नाच गाना कौन कर रहा है? कोई मिसेस सिन्हा है। मिसेस सिन्हा? अब समझी, इस घर की मालकिन। मेरा बेटा इसी के घर में पेइंग गेस्ट रहता है ना। पेइंग गेस्ट? हाँ। ये मिसेस सिन्हा का मिस्टर सिन्हा कौन है? मैं ही सिन्हा हूँ। तुम? और सिन्हा? मजबूरी में बनना पड़ा। क्या? लेकिन माफ कर दो माता जी। अपने गंदे हाथ मेरे पैरों को मत लगाना। ये कौन शोर मचा रहा है? ये कौन है ये बुढ़िया? ये आनंद की माता जी है। माता जी? लेकिन ये तो कल होने वाली थी। लेकिन आज टपक पड़ी। Oh my God! दूर है। हम नाचने गाने वाली की परछाई से भी दूर रहते हैं। हमें नहीं बताया थे मम्मी जी। हाँ बेटी, ये तो मजबूरी है ना। बम्बई में रहने की जगह नहीं मिलती, इसलिए मेरे बेटे को इन नाचने गाने वालों के घर में रहना पड़ता है। मम्मी जी आप चिंतित मत हो, हमारे पिताजी है ना, हमको दहेज में एक फ्लैट लेके देने वाले हैं। शीलू बेटी, तुम दोनों की शादी हो जाए तो मैं हंसी खुशी गांव लौट जाऊं। बेटी मैं जरा सा फ्रेश हो लूं, फिर शॉपिंग करने चलेंगे। ए सिन्हा, मेरा बैग लेके अंदर आना। लेकिन शीलू अच्छी है ना? बोनी, दीदी चलो ना। देख मैं तुझे हमेशा कहती हूँ मेरे साथ शॉपिंग मत आया कर। क्या दीदी आपने इतनी सारी साड़ियाँ तो देख ली, अभी एक दो साड़ी चूज करके चलो ना घर। हाँ बाबा चलती हूँ। अच्छा वेडिंग साड़ीज में कुछ और वैरायटीज दिखाइए प्लीज। हाँ अभी दिखाते हैं। कहिए। मम्मी जी आप साड़ियाँ देखिए, हम अभी आती हैं। मम्मी जी आप घबराइएगा नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। कहिए माता जी क्या दिखाऊं, कुछ मॉडर्न या? ना बाबा, मॉडर्न तो बिल्कुल नहीं। ये आजकल की लड़कियां मॉडर्न फ्रॉक पहनती हैं तो पता ही नहीं चलता कि फ्रॉक के अंदर है या बाहर है। क्या करें माता जी, आजकल का फैशन ही कुछ ऐसा है। अरे आग लगे ऐसे फैशन को। कितने टाइट जीन्स पहनती हैं कि रुमाल भी मुंह में लेके चलना पड़ता है। तो आपको विलायती कपड़े पसंद नहीं है? कपड़े? अरे विलायती ड्रेस में कपड़ा होता ही कितना है। कीड़ा भी अंदर घुसने से पहले सोचेगा कि कहीं भूखा ही ना मर जाऊं। क्या बात है। तो आपको क्या दिखाऊं? हाँ, मुझे तो कोई सस्ती सी साड़ी दिखाओ। ये लीजिए आपकी सस्ती साड़ी, आइए पकड़िए, इसे पहनकर मिरर के सामने खड़े हो जाइए। इस साड़ी में आपको एक सस्ती चीज नजर आएगी। तूने मुझे सस्ती चीज कहा? अरे ये फुटबॉल किसका है? बुड्ढी फुटबॉल किसे कहती है? हाँ अच्छा तो ये फुटबॉल तेरा है? मेरा है। क्या कर लेगी तू? ए बम्बई की तितली, ज्यादा फड़फड़ाना नहीं वरना मसल के रख दूंगी। अरे मसल के तो मैं तुझे रख दूंगी खड़ूस बुढ़िया। अरे तूने मुझे खड़ूस बुढ़िया कहा? कहा? मुझे कहा? तुझे कहा? अरे खड़ूस बुढ़िया होगी तेरी माँ। मेरी माँ? खड़ूस बुढ़िया होगी तेरी माँ। तेरी माँ। तेरी माँ। मम्मी जी क्या हुआ? अरे ये मेरे को खड़ूस बुढ़िया कह रही है। अब छोड़िए ना मम्मी जी, ऐसी औरतों के मुंह नहीं लगते। हाँ आप इनके मुंह लगिए ना, ये बाथरूम से गरारा करके आई है। अरे मम्मी जी अभी हमसे और सहन नहीं होता, आप चलिए इधर से। हाँ चलते हैं। तुझे तो मैं देख लूंगी। मैं भी देख लूंगी। मैं भी देख लूंगा। अरे तू मुझे क्या देखेगा? फुटबॉल। माता जी छोड़ो दीदी मुझे, छोड़ो। मैंने तुझे कहाँ पकड़ा है? ओफो बोनी, बंद करो इस बॉल की टिप टिप। वैसे इस घर में इतनी टेंशन हो रही है एंड यू आर हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम। टेंशन रिलीव करने के लिए तो खेल रहा हूँ। जस्ट शट अप, मेरी तो खोपड़ी भरना रही है। हाय प्रिया, बोनी मुंह खोल। ये देखो बोनी मुर्गी ने अपने मुंह से अंडा दिया है। ओ आनंद गजब हो गया है। क्या हुआ क्या? माता आ गई। किसको माता दी? आनंद तुम्हारी माँ आ गई है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा तुम दोनों में से किसी एक को चिकन पॉक्स हो गया। माता आ गई, मेरी मम्मा आ गई है। वो तो कल आने वाली थी लेकिन आज आ गई है। आनंद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर हमेशा के लिए डार्क हो गया। कैसे? वो प्रिया भाभी का डांस क्लास चालू था तभी माता जी आ गई। ओहो, ये तो सचमुच अच्छा नहीं हुआ। आनंद पता है वो तुम्हारी शादी करवाने आई है। अरे वो तो मम्मा कहती रहती हैं, लेकिन उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। वो क्या शादी कराएंगे मेरी? नहीं उन्हें एक लड़की पसंद आ गई है। अच्छा ये तो सचमुच कमाल हो गया। वो तो हमेशा यही कहती है कि जैसे पापा और उनकी जोड़ी है ना, वैसे ही मेरी भी हो जाए। उनकी जोड़ी कैसी है? शेरनी और चूहे जैसी। फिर तो समझ लो तुम्हारे लिए राइट चॉइस मिल गई। तुझे कैसे मालूम? अरे तुम्हारी मम्मी के आने से पहले वो लड़की यहाँ पहुँच गई है। ओहो, दिखने में कैसी है? मतलब जू दिखाने लेकर जाओगे तो सारे बंदर खुश हो जाएंगे। अच्छा इसलिए तू इतना खुश है ने? आनंद देखो, ये हंसी मजाक का वक्त नहीं है। ये मामला बहुत सीरियस हो गया है।
कहीं ये मैटर आगे बढ़ गया ना तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, मैं कह देती हूँ। प्रिया भाभी फिक्र मत करो, शादी के मामले में आनंद बहुत एक्सपीरियंस है। अरे उल्टी खोपड़ी, यहाँ शादी के बंधन में फंसने की बात नहीं हो रही, उसे अवॉइड करने की बात हो रही है। जिस मामले में तू 2 बार फेल हो चुका है। आनंद 2 बार? अबे तूने 2 बार क्यों कह दिया? हाँ, मेरे कहने का मतलब है प्रिया भाभी तुम अकेली 2 के बराबर हो इसलिए। ये कहना चाहता था। अच्छा। स्टूपिड। आनंद, हमारे बारे में मम्मी को सब कुछ बता देना। हाँ देखो प्रिया, जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं होगा। वो क्या है ना, मेरी मम्मा थोड़ी दिल की कमजोर है, उन्हें अभी भी पता चला है कि तुम डांस क्लासेस चलाती हो। मामला थोड़ा ठंडा होने तक कोई ना कोई हल निकल आएगा। नहीं, अगर इस बीच तुम्हारी मम्मी ने शीलू के माँ बाप को जुबान दे दी तो? अरे उसका मैं करता हूँ ना कोई इलाज। मैं भी अभी तो आया था, कहाँ चला गया बुन्नी? क्या सूट है नया, वो आवी रे वो भले रे आवी, वो आवी रे वो ना हाथ मा कोटो, वो आवी रे वो सर, से रे बेटो। सर बहुत बड़े रिलायबल सोर्स से ये पता चला है सर। अरे तुम्हारे रिलायबल सोर्स को मारो गोली। छगन पहले बताओ ये सूट कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, लेकिन बहुत बड़े रिलायबल सोर्स की। छगन, तुमको क्या लगता है कहाँ से लाया हूँ? सर मुझे क्या पता कहाँ से लेकर आए सर। लंदन से। लंदन से? बहुत अच्छा है सर, लेकिन वो बहुत बड़ा रिलायबल सोर्स है। कीमत क्या लगता है तुमको उसकी? सर मुझे क्या पता कि क्या कीमत होगी। 500 पाउंड्स। 500 पाउंड्स? अच्छा, यानी करीब 3000 रुपए है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। छगन, तुम्हारी एक ही कंप्लेन है हमेशा कि तुमको ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिलता है। हाँ सर। कैसे दूं प्रमोशन? 500 पाउंड का 3000 रुपीज नहीं होता है, तो फिर 30,000 रुपया होता है। हाँ, 30,000 रुपए है। करेक्ट सर। वो क्या एक जीरो ही तो कम पड़ गया था। वैसे भी जीरो की क्या वैल्यू है सर, क्या फर्क पड़ता है? एक जीरो की नो वैल्यू, नो वैल्यू, जीरो की कोई वैल्यू नहीं। एक काम करेंगे छगन, अगले महीने में तुम्हारी सैलरी में से 1 जीरो निकाल लेंगे। निकाल दो सर। नहीं सर, ऐसा मत करो सर। प्लीज प्लीज। अभी बताओ क्या है? सर वो बहुत बड़ा रिलायबल सोर्स है ना। अरे छगन, तुम सिर्फ रिलायबल सोर्स बोलोगे क्या आगे चलोगे? सर वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा बताओ नहीं पड़ते। सर ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली। रिलायबल सोर्स ऑफिस में इनकम टैक्स की रेट? यस। और तुम सीधी बात इनकम टैक्स की करो, नहीं आलतू फालतू बात पे लगे हो। सर लेकिन आप घबराइए मत, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ये लीजिए। अच्छा, भजिया लाए हो मेरे लिए? भजिया नहीं सर, शर्ट है, शर्ट। इसे आप पहन लीजिए। ओह माय गॉड, क्या बात कर रहा है तू? ये फॉरेन सूट निकाल के ये घटिया शर्ट पहनो मैं? सर इसे घटिया शर्ट मत कहिए। जब ये शर्ट पहनकर आप इनकम टैक्स वालों को अपने दीवारा निकलने की दर्द भरी दास्तान सुनाएंगे सर, तो ये शर्ट वही काम करेगा जो एक ट्रैजिक सीन में बैकग्राउंड में दर्द भरा वायलिन करता है सर। नमस्ते दुर्गा देवी जी। आइए पट्टी बाबू, बैठिए। कैसी हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरे तू क्या देख रहा है? जाके 2 प्याली चाय लेके आ। हाँ लाता हूँ। प्रिया, इसकी पत्नी है। प्रिया 2-4 लीटर चाय भेज देना। दुर्गा देवी जी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अंदर कोई मुजरा हो रहा है क्या? डांस प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, ये पति पत्नी दोनों मिलकर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन मेरा आनंद बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो पक्का ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी? अरे दुर्गा देवी जी, ये बम्बई है, यहाँ पर लड़कों की गर्लफ्रेंड्स का सिलसिला तो स्कूल से ही शुरू हो जाता है। नहीं पटनी बाबू, ऐसा नहीं है। मेरा आनंद लड़कियों की दोस्ती से भी परहेज रखता है। हाँ पटना बाबू, पटनी बाबू। अरे वही, लड़कियां तो दूर रही, अगर किसी लड़के की आवाज पतली हो तो आनंद उसके साथ भी बात नहीं करता। तेरी राय किसने मांगी? मैंने तो आपकी बात ही। मैं अपनी बात खुद कर सकती हूँ ना। छोड़िए ना, जाने दीजिए दुर्गा देवी जी। वो क्या है कि मैं एक बार आनंद से मिलना चाहता हूँ। वो तो ऑफिस चला गया। ऑफिस चला गया? लेकिन आपने तो कहा था कि आज छुट्टी पर रहेगा वो। हाँ पटनी बाबू, वो क्या है कि वो अपनी कंपनी का बहुत बड़ा ऑफिसर है, इसलिए छुट्टी नहीं ले सकता। ठीक है, फिर कभी मिल लेंगे। नहीं, फिर कभी क्यों मिल लेंगे? आज ही मिलवाती हूँ ना। चलिए इसके ऑफिस चलते हैं। ठीक है, चलिए। थैंक यू। चलिए। पहले मधु को जाके पटाता हूँ और कहता हूँ तुम पूरी तरह से भारतीय नारी बन जाओ, तभी मेरी माँ तुम्हें पसंद करेगी। फिर प्रिया को जाके पटाता हूँ, उसे कहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक एक्ट्रेस हायर कर ली है जिसे मैं अपनी बीवी बनाकर अपनी माँ को दिखाता हूँ।
बस एक ही झटके में सारा झबीला खत्म। माँ खुश खुश गांव वापस और मैं वापस खुश खुश, कभी इधर कभी उधर। आनंद सिन्हा, ये इतने सारे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से हैं? यू आर रियली टू। थैंक यू। अब अपने मुंह से कैसे कहूँ कि आई एम सो ग्रेट। मधु मधु डार्लिंग। हाय, ये क्या टूर से वापस भी आ गए? हाँ बस आ गया। कैसी हो? बस मेहरबानी है आपकी। अरे मधु, मेहरबानी तो आपकी होनी चाहिए हमारे ऊपर। ओहो, जनाब बड़े रोमांटिक मूड में हैं। ऐसा ही कुछ समझ लो। कोई खास वजह? मधु, पता नहीं वो समय जिसका तुम्हें इंतजार था या नहीं, लेकिन मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। वो समय, वो शुभ घड़ी आन पहुंची है। प्रमोशन मिल गया? ना 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 ना, उससे भी बहुत बड़ी बात होने वाली है। उससे भी बड़ी बात? हाँ मधुमती, वो महान घड़ी आ पहुंची है जब मैं तुम्हें एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाकर अपने माँ के सामने जाकर खड़ा कर दूंगा और बड़े फक्र के साथ कहूंगा कि माँ संभालो अपनी बहू को, संभालो इसे। और मधुमती, तुम क्या खड़ी तब से आए बाय शाय पकड़ी हो? तेरा पाँव पड़ो माँ के। अरे माँ के बाप के नहीं। इसका मतलब तुम्हारी माँ आने वाली है? हाँ बस आ ही गई है, समझो। ओ, तुम तो कह रहे थे तुमने अब तक अपनी माँ को हमारी शादी के बारे में बताया ही नहीं। हाँ बताया नहीं, पर बताना चाहता हूँ। क्यों? मॉडर्न लड़की के बारे में उनके ख्यालात बदल गए? एक बात बताओ, तुम्हें उनके सामने एक मॉडर्न लड़की बन के जाना जरूरी है क्या? ओह अच्छा अच्छा, समझ गई। तुम चाहते हो कि मैं उनके सामने बिल्कुल शर्मीली, घरेलू, बहन जी टाइप बनकर जाऊं? सीधा जी, वो ऑलवेज बीन अ क्लेवर गर्ल। हेलो हेलो आनंद, तुम कहाँ हो? मैं जाकर हूँ, तुम्हें से क्या? तुम अपनी बात को। तुम्हारी मम्मी शीलवती के पिता मिस्टर पटनी को लेकर ऑफिस गई है। अच्छा, ऑफिस क्यों चली गई? तुम्हारी पोजीशन का रोब झाड़ने। रोब झाड़ने या मुझे डिसरोब करने? तुम्हारी मम्मी ने उन्हें ये बताया कि तुम कंपनी के बॉस हो। कमाल करती है, कमाल करती है वो। कमाल अब नहीं तब होगा। कैसे कैसे? जब वो मोटा रूसी उन्हें ये बता देगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? हाँ, तुम एक काम करो, तुम उनसे पहले ऑफिस पहुंच जाओ और सिचुएशन संभालो, ओके? क्या हुआ? क्या बात है? किसका फोन था? ऑफिस से फोन था। ऑफिस से? हाँ, ऑफिस से। अब बॉस का फोन था, कह रहे थे आनंद बहादुर अब पूरे ऑफिस में आग लग गई है, जल्दी से एक बाल्टी नहीं आधी बाल्टी पानी लेके आ जाओ। आग लग गई है? पानी तो लेकर जाओ। क्या बुरा समय आ गया। वन टाइम फॉरेन सूट पहनने वाला आदमी ये फकीर का ड्रेस, इम्पॉसिबल। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। ए, तुम्हारा साहब किधर है? साहब? कौन सा साहब? अरे, इस कंपनी की पगार खा खा के मोटे गेंडे जैसा हो गया है और पूछता है कौन साहब? ए, तुम औरत है के मनसू ना, क्या आटे ही बरसना शुरू कर दिया है। कौन है तू? तू? मेरे को तू बोला? देखा पटनी बाबू, इसे बताइए जरा हम कौन है? ठीक है बताता हूँ, सुनेगा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने? ओह, अब मैं समझा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। आओ मैडम, बैठो, आओ। देखा पटनी बाबू, लगी मोटे के दिमाग की चर्बी पिघलने। सॉरी मैडम, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दिया, लेकिन बात यह है ना कि ऐसे काम के लिए औरत लोग बहुत कम आते हैं। कैसे काम के लिए? जो काम के लिए तुम आए हो ना। अच्छा, तो ऑफिस में पहले से ही खबर पहुंच गई। आनंद कहाँ है? वो तो बेचारा जॉबलेस है, इधर उधर घूमता होगा नौकरी के लिए। नौकरी के लिए? तो क्या आनंद की नौकरी गई? हाँ, वो तो कब से गई। मैं सैलरी नहीं देता उन्हें, तो मूर्ख होगा कि नौकरी करेगा। दुर्गा देवी जी, ये आपने अच्छा नहीं किया जो इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाए रखी। ठहरिए ठहरिए पटनी बाबू, जरा आने दीजिए मेरे बेटे आनंद को, सब ठीक हो जाएगा। बेटा आनंद? तो आप आनंद की मदर है? और नहीं तो? नहीं, आई एम सॉरी, मैं तो आपको इनकम टैक्स वाला समझा, इसलिए तो ये गरीबी का नाटक लगाया था। नाटक? तुम्हारे इस बेहुदा नाटक की वजह से मेरे बेटे की तो शादी टूटने वाली थी ना। शादी? What are you talking? अरे आनंद की तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है। शादी हो चुकी है? अब ये तेरा कोई नया नाटक है मोटे? नहीं, पुराना चालू है। सौगंध तुम्हारी नहीं। दुर्गा देवी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं हो सकती। बेटी! पटनी बाबू, पटनी बाबू, ये क्या हुआ आपको? ये क्या हुआ? मामा, मामा, सर, ये आपने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया। फिर आपने मम्मा को ऐसा क्या कह दिया जो ये बेहोश हो गई? अरे मैंने तो ऐसा बोला कि आनंद की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। क्या? बोलो बोलो डीका, बोलो, दिल में नहीं रखो, बोलो। बदमाश, मोटा, गंजा। ओह माय गॉड, अच्छा है, सस्ते में बन गया। सर सर क्या हुआ? सर, वेरी गुड न्यूज सर, वेरी गुड न्यूज। क्या हुआ? बहुत रिलायबल सोर्स से अभी पता चला है कि आज रेड नहीं होगी। रिलायबल सोर्स? अरे तुम्हारा रिलायबल सोर्स को तो क्या बोलूं, तुम्हारा रिलायबल सोर्स की वजह से मैं बॉस से नौकर हो गया। अच्छा, मधु, मधु, क्या हुआ?
आग बुझ गई? हाँ, वो आग तो बुझ गई, लेकिन एक आग और लग गई। पता नहीं ये आग कब बुझेगी। क्या हुआ? मेरे बॉस ने मम्मा को बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। इस वक्त तो वो बेहोश है। जब होश में आएंगे तो सबसे पहले जरूर ये पूछेंगी कि मेरी बहू कहाँ है। तो तुम ये लबादा उतार दो और जल्दी से भारतीय नारी का रूप धारण कर लो। मैं अभी उन्हें लेके आता हूँ। पता नहीं आनंद के दिमाग में ये प्लान्स कहाँ से आते हैं। प्लान? कैसा प्लान? होश में आती मामा पूछेगी कि बहू कहाँ है। तब तुम क्या करोगे? मैंने मधु नाम की एक साइड एक्ट्रेस को पागल है, कुछ भी बोलते रहता। मैंने मधु नाम की एक साइड एक्ट्रेस को अपनी बीवी बनने के लिए हायर किया। लेकिन माँ उसे पसंद करेगी? अरे कैसे नहीं पसंद करेगी। मैंने उसे बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन वाइफ का रूप धारण करने के लिए कहा। वो तो मैं भी बन सकती हूँ। लेकिन मम्मा तुम्हें कैसे पसंद करेगी? क्यों? देखो, एक तो तुम डांसर हो, ये देखो, और ऊपर से इस गधे की बीवी हो। मेरी बीवी? तो ये सिलसिला परमानेंट समझू? नहीं बेटे, मम्मा के जाते तुझे लात मार के उड़ा दूंगा। रमेश, लेकिन मम्मा है कहाँ? वो आ रही है। आनंद बेटे, हाँ मम्मा। मुझे मेरी बहू के पास ले चलो। हाँ चलो, आओ। चलो चले आनंद तो चला गया, चलो प्रिया डार्लिंग पिक्चर चलते हैं। अरे आओ माँ, ये देखो तुम्हारी बहू का घर। कैसी है मेरी बहू? अरे माँ, मुझे तुम्हारी पसंद अच्छी तरह से मालूम है। जब तुम मधु को देखोगी ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने खुद ही उसे चुना है मेरे लिए। जुग जुग जियो मेरे लाल, तुम्हें मेरी पसंद का कितना ख्याल है। अच्छा बेटा, तुमने इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों की? वो क्या है ना माँ, वो क्या है ना कि मधु के बाप ने मधु के लिए 50 लाख रुपए कैश और 40 लाख रुपए का ये फ्लैट छोड़ रखा था। मगर उनकी एक शर्त थी। वो शर्त ये थी कि अगर ये सारी जायदाद मुझे चाहिए तो मुझे उनके मौत से पहले मधु से शादी करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने मधु से शादी कर ली। मधु का बाप मर गया, सारी जायदाद मेरे नाम हो गई, वरना मैं तुम्हें बताए बगैर ये कर सकता था क्या? अच्छा बेटा, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब तुम जल्दी से मुझे मेरी बहू से मिला दो, मैं भी तो अपने दिल के अरमान निकालूं। अरे अभी लो माँ। मधु रानी, इधर आओ। अरे क्या तब से खड़ी होकर आए बाई शाई बक रही हो प्राणनाथ राजेंद्र नाथ? देखो तुम्हारी सासू जी तुम्हारे सामने खड़ी है, उछल के लपक के पाँव छुएंगे। अरे अरे बेवकूफ मारी, ये तो सोफे के पाँव है। इधर आओ अंधी माई, इधर नहीं है। अरे मैं बलिहारी जाऊं, तबीयत खुश हो गई मेरी। आनंद बेटे, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कहीं तू कोई बम्बैया मेव न ले आए। अरे नहीं माँ, ये सब तो तुम्हारी दी हुई शिक्षा और आशीर्वाद का फल। आशीर्वाद तो मैं तुम दोनों को इकट्ठे दूंगी। पहले दुल्हन का चांद सा मुखड़ा तो देख लूं। हाँ, देखो देखो, उठा दे घूंघट, दिखा दे मुखड़ा, चांद से उजला। अरे क्या हुआ? आप लोग सौदागर के राजकुमार और दिलीप कुमार की तरह आपस में दो तड़ाक क्यों कर रहे हैं भाई? आनंद, इधर आओ। क्या हुआ क्या? ये कौन है? ये तुम्हारी माँ है? हाँ। अरे ये वही बुढ़िया है जिसका मार्केट में मेरे साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मुझे नहीं लगता ये हमारी शादी एक्सेप्ट करेंगी। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? आनंद बेटे, माँ, मुझे दुल्हन पसंद है। क्या? हाँ, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी बहू ढूंढ के लाऊं जो अपने पति को मुट्ठी में रख सके। माँ।